कानन, मेरी वाइफ के साथ रिसेंटली इक्विटी शेयर मार्केट में बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंस हुआ। देखिए, कानन को इक्विटी शेयर मार्केट में हमेशा से इंटरेस्ट था। रीजन था ऑब्वियसली मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट होना। पर रिसेंटली कानन ने इवन ट्विटर भी ज्वाइन कर लिया और ट्विटर पर जब उसने कुछ ट्वीट्स देखे, जैसे कि रेलगाड़ी चलेगी 10 बजे, अमर अकबर एंथनी, मनाली गया मनाली, या फिर डॉन हो जाए या फिर हो जाए वैभव का वैभव, उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया और वो बड़ी एक्साइटेड हो गई। एक दिन कानन मेरे पास आती और बोलती कि आनंद, मैं भी इक्विटी शेयर मार्केट में एज अ हॉबी कुछ काम करने की कोशिश करना चाहती हूं, तुम्हारी इस पे क्या ओपिनियन है। मैंने कहा यार कानन, तुमने कुछ डिसाइड कर लिया और मैं उसे रोक पाऊं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, या कोई भी रोक पाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुमने डिसाइड कर लिया, बिल्कुल तुम कर सकते हो, बट मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि जो भी तुम काम करोगे इक्विटी शेयर मार्केट में, मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगी, तुम्हें मर्जी पड़े जो तुम करो, तुम्हारी जो रिसर्च हो, जो स्टडी हो, जो माइंडसेट हो, उसके हिसाब से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। कानन ने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा ठीक है, मान लेते हैं ये बात। और मन ही मन आई एम वेरी श्योर सोचा होगा कि वैसे कौन सा मैं ज्यादा तुमसे कुछ पूछती हूँ, इच्छा तो जो मेरी होगी मैं वही करूंगी। और काम करना उसने स्टार्ट किया। कुछ हफ्तों तक काम किया और एक दिन मैंने शाम को देखा कि कानन थोड़ी सी अपसेट बैठी है। मैंने कहा यार कानन, क्या हो गया। कानन बोलती कि यार अनंत, मुझे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया इक्विटी शेयर मार्केट में काम करते हुए, कुछ पैसा बचता ही नहीं है, उल्टा मुझे कुछ देना और पड़ रहा है। ये क्या इक्विटी शेयर मार्केट है, मुझे मजा नहीं आया। फिर मैंने वापस से उससे सिंपल से एक प्रश्न पूछा कि कानन, तुम्हारे इक्विटी शेयर मार्केट में आने का कारण क्या था। उसने कहा कि यार अनंत, एज अ हॉबी मैं कुछ टाइम पास करना चाहती थी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है हम सभी के लिए, और यही बात मैंने कानन को भी समझाई, जिसके बाद उसने इक्विटी शेयर मार्केट की डायरेक्ट इक्विटी शेयर में काम करना छोड़ दिया। रीजन क्या था। कानन का अभी इक्विटी शेयर मार्केट में आने का कारण था कि वो इसे एज अ हॉबी लेना चाहती थी। जो भी चीज आप लाइफ में अपनी हॉबी की जैसे मानोगे, वहां पे आपको अपना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। आपकी चाहे और कोई सी भी हॉबी हो, चाहे टीटी खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, वहां पे आपको कुछ पैसा देना ही पड़ेगा। आप सोचो कि आपकी हॉबी से इमीडिएटली कोई पैसा आ जाएगा, वो एक गलत बात है। अगर आपकी हॉबी आपका पैशन बन जाए वो एक अलग बात हो गई, बट नॉर्मल सिचुएशन पे आपको अपनी हॉबी पे पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द सेम टाइम जिस समय कानन काम कर रही थी, आप हो सकता है प्रॉफिट कमा रहे होंगे, मैं हो सकता है प्रॉफिट कमा रहा था, क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए एज अ बिजनेस था। अगर आप इक्विटी शेयर मार्केट को एज अ बिजनेस लोगे तो यहां से आपकी इनकम भी अच्छी होगी, पर आप सिर्फ टाइम पास करने, एज अ हॉबी इसको रखने के लिए आएंगे तो आपको अपना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। माइंडसेट के चेंज होने से काफी कुछ बदल जाता है, अपने माइंडसेट को प्रॉपर रखना जरूरी हो जाता है। इस इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ और इस इंपॉर्टेंट स्टोरी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 51,000 के ऊपर की एक बेहतरीन क्लोजिंग के साथ 0.75% पॉजिटिव रहा। निफ्टी 0.61% पॉजिटिव, 15,300 के ऊपर की क्लोजिंग अपने लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 1% के आसपास दूर रह चुका है। अगर बात करें अपने 21 डे मूविंग एवरेज से, रफली 3% ऊपर है, और अपने 50 डे मूविंग एवरेज से भी अराउंड 3.7% आज के दिन ऊपर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.06% पॉजिटिव, न्यूट्रल से रहा। मिड कैप इंडेक्स भी आज के दिन न्यूट्रल रहा, 0.08% पॉजिटिव रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1100 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 650 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। एक अच्छा एडवांस डिक्लाइन रेशियो हम इसे बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो रियलिटी, मीडिया, आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज ने अच्छा बाउंस किया। उसी के अगेंस्ट में मेटल, पीएसयू, एनर्जी, कमोडिटी और पीएसयू बैंक आज के दिन शांत रहे। जिस समय में वीडियो बना रहे उस समय यूएस फ्यूचर्स स्लाइटली पॉजिटिव हम बोल सकते हैं। विक्स 20.87 तक पहुंच चुका है। मार्केट के मूवमेंट पर नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी 15,257 की, लो बनाई 15,194 की और सीधा बाउंस लिया और फिर अपनी ऊपर की रेंज में जिगजैग करता हुआ क्लोज हो गया। आज के दिन का हाई बना 15,319, उसी के अगेंस्ट में क्लोजिंग हुई है 15,301 की। एक अच्छी क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। जो डेटा में दिखाना, काफी सारे लोग आउट ऑफ द मनी पुट जाके बाय कर रहे कल की एक्सपायरी के लिए। ये कंप्लीटली सुसाइडल हो सकता है और हमें तो एटलीस्ट ऐसा काम नहीं करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs की तरफ से 200 करोड़ के ऊपर की परचेज और DIIs की तरफ से 400 करोड़ के आसपास की सेल। नेट में फिगर इतना बड़ा नहीं है तो अभी हम इग्नोर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टॉक फ्यूचर्स की, FIIs की पोजीशन आपको स्टॉक फ्यूचर्स में कम लग रही होगी। उसका कारण है एक्सपायरी, इससे ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। रोल ओवर्स के ऊपर हमें ध्यान लगाना जरूरी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी।
सबसे पहली और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली क्वेरी, अनंत ये इन्फोसिस का गेम ड्रीम गेम कौन सा है जो हम कह सकते हैं कि सेफ हेवन हो चुका है, जो आप हमेशा बोलते हो ये क्या है? वैसे अनंत का फंडा में ये 2 बार डिस्कस हो चुका है, मेंबर्स ओनली वीडियो में भी डिटेल में 2 बार डिस्कस हो चुका है, और ये वही ट्रिक है जो लास्ट ईयर मैंने पर्सनली टीसीएस और विप्रो में यूज करी थी। वापस से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इन्फोसिस की ना, बायबैक एक अच्छे अमाउंट का होने वाला है, उसी के साथ साथ ये बायबैक ओपन मार्केट से होने वाला है। मतलब जैसे ही इन्फोसिस का प्राइस थोड़ा सा गिरेगा, कंपनी इसके बायबैक के शेयर्स उठाने स्टार्ट कर देगी। मतलब ये कि इन्फोसिस का प्राइस ड्यूरिंग दिस पीरियड कभी भी ज्यादा नहीं गिर सकता था जब तक इस कंपनी का बायबैक कंप्लीट नहीं हो जाता। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप सभी को एक ट्रिक बताई थी कि कभी भी इन्फोसिस 1300 से लेके 1330 के बीच में मिले और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या बाय करना है, तो मैं सबसे पहले बाय करूंगा इन्फोसिस। आज आप इधर टिकटेप ऐप पे चेकआउट कर सकते हो, 1400 तक पहुंच चुका है। ये वही ट्रिक है जो मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी थी। सिंपल है, पर अगर सिंपल चीजों को हम अप्लाई करेंगे तभी इक्विटी शेयर मार्केट में पैसा बचने वाला है। ये ट्रिक ना, ये मत बोलिएगा कि आपने सिर्फ मेंबर्स को बताई थी, ओपनली अनंत का फंडा में भी 2 बार डिटेल में डिस्कस हो चुकी थी। आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है बजाज फिंसर्व। ये तो ना जिस समय 11,000 के लेवल पे था, ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी आप सभी के लिए डाल दिया था। अगर अभी तक आप उसका पार्ट नहीं बने, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। अब यहां से बात करें तो मैं पर्सनली ट्रेल करने वाला हूं। ऑब्वियसली अभी अपने प्राइवेट पॉइंट से एक अच्छे बाय पॉइंट से ऑलमोस्ट 7 to 8% ऊपर जा चुका है, तो मैं भाग के एंट्री नहीं लूंगा, पर आराम से ट्रेल करके इसको रखने वाला शेयर हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है एसबीआई। आज के दिन थोड़ा सा कमजोर रहा, लेकिन कल के दिन अगर 415 को क्रॉस करा तो 419 से लेके 424 तक के लेवल आराम से आ सकते हैं, पर पहले इसको एक अच्छी ओपनिंग देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। रडार पे हम इसे रख सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला एक ऐसा शेयर जो हमने कल भी डिस्कस किया था, टिकटेप ऐप पे आप चेकआउट कर सकते हैं, एडवांस एंजाइम। देखिए, कल ही हमारी बात हुई थी कि आज के दिन 495 तक के लेवल पे जा सकता है। एग्जैक्ट हाई आपको 495 का मिला। अब कल के लिए बात करें ना, कभी भी ये 482 के लेवल को क्रॉस करे तो 486 से 490 तक लेवल्स में मिल सकते हैं। ट्रेलिंग करना इस पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट 3 है। अभी क्योंकि एक्सपायरी, तो एक्सपायरी ड्रामा हमें मिल सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए बिना अननेसेसरी कॉल या पुट बाय करे काम करना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पर जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 15,500, सेकंड हाई ओपन इंटरेस्ट 15,400, थर्ड हाई ओपन इंटरेस्ट 15,300 पे, 15,350 से 400 की रेंज एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई ओपन इंटरेस्ट 15,200, सेकंड हाई ओपन इंटरेस्ट 15,000 और थर्ड हाई ओपन इंटरेस्ट 14,000 पे होने वाला है। मेजर सपोर्ट कल के लिए होने वाला है 15,150 से लेकर 200 की रेंज। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस अगेन 35,000 को क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पे ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। सपोर्ट 33,800 का होने वाला है। पुट कॉल रेशियो वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 1.40 पे चल रहा है, तो वो भी वैसे कंफर्टेबल चल रहा है। कल के मार्केट की बात करें तो फुल एक्सपायरी ड्रामा मिल सकता है। अगर हम इक्विटी शेयर मार्केट में नए हैं तो मंथली एक्सपायरी पे बहुत एक्सेस काम करना बैकफायर हो सकता है। लिमिट में जितना हमें समझ आए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में अभी भी काफी स्पेस बाकी है, वहीं पे हमें फोकस होना चाहिए। एटलीस्ट हमें एक्सपायरी के ड्रामे में नहीं पड़ना चाहिए निफ्टी के चक्कर में। उसके अगेंस्ट में कैश के स्टॉक्स में आग लगी है, वहां पे हमारा स्पेशल फोकस हो सकता है। एटलीस्ट कल के लिए हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई विल सी यू वेरी सून।